नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवार आज अपने इस छोटे से चैनल की ओर से आप सभी देशवासियों को नव वर्ष की मंगलमय कामनाएं। आपका जीवन खुशियों और उमंग से भरा रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ आज मैं अपना ब्लॉग शुरू करने जा रहा हूँ। आज वर्ष का पहला दिन है। हालांकि बहुत से लोग आज के दिन नववर्ष को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये अंग्रेज़ों का त्यौहार है, लेकिन अधिकांश वर्ष कैलेंडर आज के दिन ही बदले जाते हैं। इसलिए मैंने उचित समझा कि आप सभी लोगों को नववर्ष की मंगलमय कामनाएं ज़रूर प्रेषित की जाएं अपने चैनल के माध्यम से। तो खैर, आज का दिन कोई कड़वाहट का दिन मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन मजबूरी ये है कि अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी मीडिया का एक अंग होने के नाते अगर मैंने सत्य को सामने न रखा या सही को सही और गलत को गलत न कहा, तो निश्चित तौर पर ये न सिर्फ लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा, बल्कि अपने पेशे के साथ भी एक अवमानना होगी, जो कि संभवतः किसी को नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अपने यहाँ ये तक कहा गया है कि अगर कोई दोषी है तो अपनों को भी दंड देना एक धर्म की तरह है। और एक बहुत बड़ी खबर जो आपने करीब नवंबर माह में देखी, जिस खबर को लेकर प्रधानमंत्री के चुनावी क्षेत्र BHU में छात्र सड़कों पर आ गए थे। एक बहुत ही बीभत्स घटना थी। एक IITian मेधावी छात्रा को 3 लोगों ने गैंगरेप उनके साथ किया था और तब से उनका कोई पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन कल वाराणसी पुलिस ने जो 3 लोगों को घटना में शामिल जिन 3 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वो IT सेल के मेंबर हैं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री, बाल विकास, महिला मंत्री और दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उनकी तस्वीरें भी हैं, यानी कि वो अच्छा रसूख रखते थे। कुणाल पांडे, संजय पटेल और अभिषेक चौहान, ये 3 व्यक्ति, 3 या यूँ कह लीजिए युवा, जो भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल टीम यानी कि IT सेल के सदस्य थे, जिला संयोजक थे और एक भारतीय जनता पार्टी की खतरनाक टीम के हिस्से। यहाँ ये एक सवाल उठता है कि जो भारतीय जनता पार्टी कभी चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती थी, आज उसके संगठन में इस तरह के तत्वों का समावेश आखिर क्यों होता जा रहा है। और जिससे कि पहले ऐसी किन्हीं घटनाओं के लिए बड़े नेताओं को फेस करते नहीं दिखाई दिया गया, लेकिन बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गलत काम करने वालों का शरण स्थली बनती जा रही है। चाहे भ्रष्टाचार के मामले हों, महिलाओं पर किए जा रहे अत्याचार के मामले हों, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को बचाती है। चाहे वो कुलदीप सेंगर का मामला हो, पूर्व गृह मंत्री चिन्मयानंद का मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों के साथ
छेड़छाड़ करने वाले ब्रजभूषण सिंह का मामला हो, या दुष्कर्म पीड़ित बालिका को रात के अंधेरे में पुलिस द्वारा जलाई गई की घटना में शामिल लोग हों, और ताज़ा उदाहरण जो प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र बनारस जोड़ा है, उसमें एक IITian मेधावी छात्रा का दुष्कर्म का मामला हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? जो पार्टी कभी चरित्र और चेहरे के नाम से जानी जाती थी, आज दुष्कर्मी और भ्रष्टाचारियों की पार्टी बनती जा रही। ये एक आरोप नहीं है, आप किसी को भी देख लीजिए। जिस चीज़ को प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहा, आज वो भारतीय जनता पार्टी की टीम में एक निर्णायक की भूमिका में बैठा हो। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो, या महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हों, यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे, जिन पर कभी ED और CBI की रेड पड़ती थी, आज भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनका संभवतः भ्रष्टाचार से कोई वास्ता नहीं रहा। मुकुल राय और अन्य लोगों का मैं भी जिक्र करना चाहूँगा। ब्रजभूषण शरण सिंह को किस बेशर्मी के साथ पार्टी ने और उनके शीर्ष नेतृत्व ने बचाया, इसकी तो सिर्फ आलोचना न सिर्फ देश में हुई बल्कि विदेशों तक में इसकी आलोचना हुई। यहाँ तक कि हमारी कुश्ती टीम को भी प्रतियोगिता में भाग लेने से रोका गया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जो कि किसी भी चीज़ का श्रेय लेने में चूकती नहीं है, इसका श्रेय लेने से पीछे आखिर क्यों हट रही? वो भी स्वीकार करे कि भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करने वाली पार्टी बन गई है। उसके लिए अब चाल चरित्र चेहरे का महत्व नहीं है, केवल सत्ता का महत्व है। और वो सत्ता एन के प्रकार कैसे भी आए, चाहे उस पार्टी में कितने भी भ्रष्टाचारी हों, कितने भी दुष्कर्मी हों, और पार्टी कार्यकर्ताओं के नाते उनको बचाया जाता है। पहले ऐसे आरोप क्षेत्रीय पार्टियों पर लगते थे, क्योंकि वो परिवारवादी और भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टियां हुआ करती थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं क्षेत्रीय छत्रपों से, जिन्हें कि वो भ्रष्टाचार का जनक बताते हुए नहीं थकते थे, आज जब उनके बगल गिर हो रही है, उनसे समझौते कर रही है, केवल मात्र इसलिए कि उनके सहारे वो राज्य में प्रवेश कर सकें, अपना जनाधार बढ़ा सकें, या उस राज्य में अपने गठबंधन या अपनी सरकार बना सकें। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में संख्या बल और चुनावी जीत हार का बहुत ही असर होता है, लेकिन जो पार्टी अपने को पार्टी विद डिफरेंस बताती थी, आज वो इसमें लिप्त क्यों पाई जाती है? आप लोग याद करिए, अगर इसी तरह की घटना में अगर अल्पसंख्यक बल का कोई भी व्यक्ति पाया जाता, या विपक्षी दलों से संपर्क रखने वाला कोई भी व्यक्ति का नाम तक सामने आ जाता, तो यही भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल टीम, जिसके कि ये पुर्जे 3 दुष्कर्मी रहे हैं, उनका घर गिराया जाता, और पूरी पार्टी यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री जगह जगह प्रेस वार्ता करके उस दल को, उस राजनेता को घेरने में नहीं थकते। आज उन सभी लोगों के मुंह पर दही जमा हुआ, क्योंकि चूँकि मामला भारतीय जनता पार्टी के IT सेल से जुड़ा है। हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि अमित मालवीय कब अपने टीम के इन पुर्जों के खिलाफ भी कोई ट्वीट करेंगे, या प्रधानमंत्री या अन्य कोई शीर्ष नेतृत्व जिनके साथ उनका फ़ोटो है, वो भी फ़ोटो कोई भीड़ का नहीं है, जिससे ये कहकर नकारा जा सके कि भीड़ में जनप्रतिनिधियों को पता नहीं लगता है कि आखिर उनसे मिलने कौन आ रहा है। अकेले अकेले उनकी फ़ोटो है। खैर, आज
नव वर्ष के पहले दिन ज़्यादा तल्खी पेश न करते हुए केवल अपनी मर्यादा और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए आप सभी देशवासियों को एक बार पुनः नव वर्ष की मंगलमय कामनाएं। आप स्वस्थ रहें और अपनी आंखें खुली रखें कि आप जिन लोगों को जनप्रतिनिधि बनाने जा रहे हैं या आप जिन लोगों को मताधिकार देने जा रहे हैं, क्या वो अपने सिद्धांतों पर या आपकी कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।